आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं शिलाजीत के बारे में और इसके बारे में बहुत अहम जानकारी हम हासिल करेंगे। हम आज आपको शिलाजीत के बेनिफिट्स के साथ साथ में ये भी बताएंगे कि शिलाजीत के साइड इफेक्ट्स क्या है और हम ये भी बताएंगे कि शिलाजीत के बारे में मिसकॉन्सेप्शन यानी वो गलतफहमियां क्या है। तो व्यूअर्स, आइए हम शिलाजीत के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिलाजीत के बारे में सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिलाजीत क्या चीज है। शिलाजीत एक गाढ़ा लिक्विड है जो पहाड़ों में से निकलता है। इस तरीके से जो बुलंद पहाड़ होते हैं इसके बीच में से रिश्ता है। शिलाजीत को जब पहाड़ों से लाया जाता है तो इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। वजह यह होती है कि जब शिलाजीत पहाड़ों से उतारा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा मैल कुचैल और पहाड़ों की जो पत्थर होते हैं उसकी कंकरियां होती है और ये लंबे टाइम से पहाड़ों के अंदर जमा हुआ था, पता नहीं कितने साल हो गए। तो इसके अंदर फंगस भी होता है, बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो इन तमाम चीजों को बाहर निकालने के लिए, अलग करने के लिए शिलाजीत के अंदर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस इस तरीके से होती है कि पानी लिया जाता है और उसके अंदर शिलाजीत को डाल देते हैं, फिर उस पानी को उबालते हैं। जैसे जैसे शिलाजीत पिघलता है तो उसकी एक मलाई और परत ऊपर बन जाती है और उसको निकालते जाते हैं, कंकरिया और मैल कुचैल सब नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से शिलाजीत की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। उसमें डालने वाले बहुत सारी चीजें अलग से डाला करते हैं, कोई आंवले का रस डालता है, कोई गोमूत्र डालता है। तो इस तरीके से डालने वाले की इच्छा की बात है, वो पानी में आप कोई भी पानी किसी भी तरह का, किसी जड़ी बूटी का डाल सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम शिलाजीत के वो बेनिफिट्स बयान करते हैं जो उसके अंदर कुदरत ने छुपा रखे हैं और वो बेनिफिट्स बहुत ही जबरदस्त है। शिलाजीत दिमागी थकावट को दूर करता है, दिमाग को बुस्ट करता है, दिमाग को बहुत जबरदस्त एनर्जी देता है और बुढ़ापे की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। बल्कि यूं कह दीजिए 40 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है इनके लिए बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। दिमाग की कमजोरी को दूर करता है और दिमाग की सेहत को बनाए रखता है और खास करके डिप्रेशन के जो मरीज हैं इनको तो शिलाजीत कंपलसरी यूज करना चाहिए। स्पर्म काउंट के लिए शिलाजीत बहुत बेहतरीन और नायाब तोहफा है। चुनांचे 2010 में एक रिसर्च हुई थी और वो इस तरीके से कि 35 लोगों को लिया गया जिसके स्पर्म काउंट बहुत ही लो थे और इनको 90 दिन तक 100 mg शिलाजीत खिलाया गया। जब ऐसे 35 लोग जो इनफर्टिलिटी के शिकार थे, जब इनका रिपोर्ट निकाला गया 90 दिन के बाद, तो इसमें से 28 लोगों के स्पर्म काउंट बहुत बढ़ गए थे और इन्होंने इनफर्टिलिटी से अपनी जान छुड़ाई थी। तो व्यूअर्स, ये बहुत बेस्ट रिसर्च है, 2010 में हुई थी। तो उससे साबित हुआ कि स्पर्म काउंट बहुत तेजी से शिलाजीत बढ़ाता है। इसलिए जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है इनको शिलाजीत का बहुत एहतमाम से यूज करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो मरीज हैं इनके लिए भी शिलाजीत एक नायाब तोहफा है और शिलाजीत हाई कोलेस्ट्रॉल में इस तरीके से काम करता है कि शिलाजीत गर्म मेडिसिन है और ये लीवर की तहरीक को बढ़ाता है। लीवर की जो सुस्ती होती है, फैटी लीवर होता है, इसको खत्म करता है और फिर इसके अंदर से जो एक ब्लड पैदा होता है ताजा और विदाउट कोलेस्ट्रॉल, फिर वो हार्ट में जाके हार्ट को अच्छे से ताकत देता है और शिलाजीत भी डायरेक्टली हार्ट के जो मसल्स होते हैं इसको ताकत देता है। तो इन एनर्जी के जरिए से बदन के अंदर हरारत और गर्मी ज्यादा पैदा होती है और इस वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे गलने लगता है। तो व्यूअर्स, ये डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। शिलाजीत एक बढ़ती उम्र को स्टॉप करने वाली और रोकने वाली चीज है। वो कैसे? उम्र का काउंटिंग तो बढ़ता है लेकिन जो शख्स शिलाजीत का यूज करता है, बढ़ती उम्र के जो इसके ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो वीकनेस और जो कमजोरी आती है, उन कमजोरियों को जवानी तक स्टॉप कर देती है और वो कमजोरियां आगे नहीं बढ़ने पाती। चुनांचे शिलाजीत एक ऐसी मेडिसिन हुई जो बढ़ती उम्र को रोकती है और इंसान को हमेशा जवान बनाए रखती है। और अगर आपके अंदर इच्छा की कमी है तो वो इच्छा की कमी को भी पूर्ण करता है। अगर शिलाजीत को अगर एक टाइम तक इस्तेमाल किया जाए
तो आपके अंदर जो इच्छा की कमी है वो प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती है। उसके अलावा जिनको नामर्दी की शिकायत है, नामर्दी की प्रॉब्लम है, इनके लिए भी शिलाजीत बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और भी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे जॉइंट पेन है और एनीमिया है और डायबिटीज है। और बस डायबिटीज के बारे में शिलाजीत का रिजल्ट एक अनोखा रिजल्ट है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि मरीजों ने डायबिटीज में शिलाजीत लिया और उनकी डायबिटीज ऐसी थी जो 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा थी, और उन्होंने शिलाजीत को शुरू किया। 10 ग्राम शिलाजीत को 15 दिन में खत्म किया। धीरे धीरे इनकी डायबिटीज तो कंट्रोल हो ही गई, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हुए थे, जैसे कि पैर के तलू का जलना, बदन के अंदर इंतहाई वीकनेस, पेशाब का बार बार होना और बदन के अंदर बढ़ती हुई कमजोरी, तो उन तमाम चीजों को शिलाजीत खत्म कर देता है, डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के साथ साथ। तो इवन जिन लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इन लोगों को शिलाजीत का यूज कंपलसरी करना चाहिए। शिलाजीत के इतने सारे बेनिफिट, इतने हैरान कुन बेनिफिट्स है, लेकिन उसके साथ साथ में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। शिलाजीत को अगर ऐसा शख्स यूज करे जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिसको बदन में बहुत ज्यादा जलन होती है, गर्मी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, यूं कह दीजिए कि सफरावी मिजाज इसका, तो इसको शिलाजीत का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी शिलाजीत का यूज करना सही नहीं है। और तीसरी, वो लेडीज कि जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, फीडिंग के पीरियड में चल रही है, तो उस लेडीज के लिए भी शिलाजीत का यूज करना सही नहीं है। वो इसलिए कि शिलाजीत एक ड्राइनेस को पैदा करने वाली चीज है, और ड्राइनेस जब पैदा होती है तो बदन के अंदर से दूध जो है वो सूख जाता है, कम हो जाता है और बच्चा भूखा रहेगा। तो जो औरतें फीडिंग में चल रही है तो इनके लिए भी शिलाजीत का यूज करना सही नहीं है। इसको साइड इफेक्ट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके इस्तेमाल से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा और बजाय फायदे के नुकसान होने का अंदेशा है। इसको साइड इफेक्ट्स के दर्जे में लिया जा सकता है। शिलाजीत के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है। जिस तरीके से हमने ये समझ लिया है कि शिलाजीत को कुदरत ने जेंट्स के लिए और मेल के लिए पैदा किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। शिलाजीत को जिस तरीके से मेल यूज कर सकता है, इसी तरीके से फीमेल्स भी यूज कर सकती है। बहुत सारे अमराज है, जिस तरीके से जॉइंट्स पेन है, एनीमिया है और जनरल वीकनेस है, तो ये सब बीमारियां ऐसी है कि जिसमें फीमेल्स भी शिलाजीत यूज कर सकती है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि शिलाजीत महज एक ही बीमारी में फायदा करता है। शिलाजीत सिर्फ एक ही बीमारी में काम करता है और वो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या फिर शिलाजीत का यूज करने से मेल के अंदर एकदम से भड़काऊ कैफियत पैदा होती है, जिसकी वजह से वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कोई गलत काम कर बैठेगा। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। शिलाजीत का यूज करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बदन के अंदर एनर्जी आती है, फुर्ती आती है, और अगर वो कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, बाकी ऐसा बेकाबू नहीं हो जाता है। तो व्यूअर्स, शिलाजीत एक बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है अगर वो आपको मिल जाए ओरिजिनल और रियलिटी के साथ। अगर आपके हाथ में शिलाजीत नहीं बल्कि एल्वा आया है, यानी डुप्लीकेट शिलाजीत आया है, तो आपको एक भी फायदा हासिल नहीं होने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आप ओरिजिनल शिलाजीत मंगाना चाहते हो, हाँ, अगर आप वो शिलाजीत मंगाना चाहते हैं जिसको मैं अपनी मेडिसिन में यूज करता हूं, जो ओरिजिनल होता है और जिसका फायदा एकदम से पायदार होता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कुरियर के जरिए से आपको कहीं भी मैं पहुंचा सकता हूं। शिलाजीत की रियलिटी इसलिए जल्दी पहचानी नहीं जाती है कि शिलाजीत के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो काले रंग में दिखने वाली है और कड़वाहट की हामिल है, और शिलाजीत का डिपेंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे है। जिस तरीके से मैंने पतंजलि कंपनी का शिलाजीत खरीदा था तो वो एकदम से लिक्विड की तरह था, एकदम लिक्विड, और उसके अलावा मैंने दीगर कंपनियों का देखा तो वो एकदम सॉलिड शक्ल में था। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते शिलाजीत को देख के कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये डिपेंड है आपके यूज करने पे। और हम लोग भी जब कोई शिलाजीत खरीदते हैं तो इसको सबसे पहले खा के देखते हैं कि भी इससे फायदा हो रहा है जॉइंट पेन में, बदन में फुर्ती में, इस तरीके से। अगर फायदा होता है तो फिर हम उस जगह को कंपलसरी पकड़े रखते हैं कि भाई हम वहीं से खरीदेंगे। तो ये थे कुछ शिलाजीत के बारे में इंफॉर्मेशन। तो व्यूअर्स, कैसे लगी आपको शिलाजीत की इंफॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स एक लाइक तो बनता है। और व्यूअर्स, आप नेक्स्ट में कौन सा वीडियो सुनना चाहते हो, किस चीज के बारे में, किस टॉपिक पे बारे में वीडियो सुनना चाहते हो, तो जरूर इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।